उत्तर भारत है उसमें पंजाब, कश्मीर, जम्मू कश्मीर, दिल्ली वाटर लॉक्ड हो चुका है। जो भी वीडियोस सोशल मीडिया में आ रहे हैं उसको देखने से रूह कांप जाते हैं, अंदर से आत्मा हिल जाता है। कई प्रकार का थ्योरी एंड थीसिस चल रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, एनवायरमेंटल पोल्यूशन का कारण, प्रकृति का दोहन का पीछे जितना सारा कारण। आपको जो समझना है समझ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर पास्ट 2025 के शुरुआती जनवरी से लेके सितंबर स्टार्टिंग तक जो हमने प्रेडिक्शन किया, आप लोग पुराना मेरा संजय G75 टेस्ट टेस्टोथेरेपी का प्रेडिक्शन फॉर 2025 5 या 6 वीडियो दिया था, क्या क्या होगा भारत के साथ और वर्ल्ड के साथ। कोई एक बात अब तक नहीं हुआ तो आप देख लो। और 4 महीना पहले जो लोग मेरे कनेक्टेड में हैं, मैं उसका भी एक वीडियो दिया था, दिखाया था कि देखो ये बोला था, उत्तराखंड से लेके दिल्ली से लेके भूकंप से लेके और भी जो जल प्लावन इत्यादि होगा, जल प्रलय, और आज आपके सामने है। कोई बात नहीं, हमारे जो मालिका शास्त्र है, यानी कलयुग मालिका, कल की महापुराण, अगर इसमें आप देखते हो तो ये ऑलरेडी इस बात का संपूर्ण बात ये कल की महापुराण उड़िया में लिखा गया है और कल की भगवान का, तो ये ऑलरेडी उस समय से, ये तो लेटेस्ट वर्जन है, तो ये बता दिया गया था। और क्या क्या होगा इस कल की महापुराण में कोशिश कर रहा था, जब व्यू नहीं हुआ तो फिर मैं इसके ऊपर और नहीं बनाया वीडियो, नहीं तो पूरा पढ़ के बता रहा था। कुछ लोग इंटरेस्ट नहीं दिखाए तो फिर मैं छोड़ दिया इसके ऊपर कि चलो कोई बात नहीं है। लेकिन अगर कल की महापुराण को आप देखोगे, ये कल की महापुराण केवल अच्युत मालिका के ऊपर नहीं बताया गया। अच्युत मालिका, कली, भविष्य पुराण, कल की पुराण, जैसे विष्णु पुराण, जैसे जगन्नाथ महापुराण, ऐसे कल की अवतार नहीं लिए हैं, तो उससे पहले कल की महापुराण आ चुका है। बाकी तो 9 अवतार होने के बाद उनका पुराण बना, लेकिन इनका आए नहीं है, लेकिन उससे पहले उनका पुराण। और इनका मंत्र म्लेच्छ निस्संहरणार्थे, इनका जो बीज मंत्र है, इनका जो कल की गायत्री है, उसमें एक ही विषय आता है कि इनका जो आवाहन हो रहा है वो केवल और केवल म्लेच्छों का संहार के लिए, और वो उनको कोई आके लड़ना उड़ने का आवश्यकता नहीं है, आपके सामने चल रहा है। तो उसमें ये लिखा गया है, उत्तरे गाजीव दक्षिणे साजीव पूर्वे न रहिबे कही। उत्तर पूर्व पश्चिम तो समझ में आ गया। उत्तरे गाजीव, तो उत्तर में रसिया लेके बाकी जितना इधर भूकंप हो गया, उधर तालिबान में, और रिकॉर्ड तोड़ 800 बोल रहे हैं, लेकिन मलबा के अंदर कितना है किसे पता। जम्मू कश्मीर से लेके उत्तराखंड, उत्तरांचल से लेके दिल्ली, पंजाब इत्यादि में जल प्लावन, गाड़ी में कितना सारा खिलौना जैसे पानी में चल रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, हालत खराब। दिल्ली वाटर लॉग होके पड़ा हुआ है, और कितने लोग कहाँ गए, कौन सा न्यूज और कहाँ पर आपको ओरिजिनल मिलेगा यार।
और देखना इस समय जितने सारे मैक्सिमम अगर 100 वीडियो आप देखते हो जो लोग लोकल लेवल पे डाले हैं, तो आपको वहां पर म्लेच्छ ही म्लेच्छ नजर आएंगे। म्लेच्छ किसे कहते हैं, ये बहुत बड़ा प्रश्न है, कभी बताएंगे इसके ऊपर। मैं बेसिकली बता दूं, जो लोग भी मांस मछली अंडा दारू अधर्म पिशाच कर्म भ्रूण हत्या वाले और म्लेच्छ ओरिजिनली शास्त्रों में किसे बताया गया आप सब जानते हो। जो भारत में रह के विदेश के भगवान को विदेश के विदेशी को बाप समझते हैं, भगवान समझते हैं, भारत का नमक खाते हैं, ये नमक हराम। भारत भूखंड में रह के, हिंदुस्तान में रह के दूसरे का, चलो ये सब बोलना बेकार बात है, फिर क्या क्या सब मतलब मीनिंग निकलेगा, हटाओ। हमारा तो लक्ष्य देखो, मैं आपको, अगर आप लोग जो मेरा पुराना वीडियो देखे उन लोगों को बोला था आज से 3 महीना 6 महीना और जनवरी का टाइम से पहले, और 2024 दिसंबर का वीडियो आपको याद होगा, तो एटलीस्ट आप लोग अपने घर में बोतल में पानी संग्रह करके रखे रहिएगा, ये बोला था। आप देख लो उस वीडियो में जाके, मेरा जो सबसे टॉप वीडियो रहा। अभी टाइम नहीं है निकाल के दिखाने के लिए आप सबको। जो लोग मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता होगा, जो लोग नया है उनको पता नहीं होगा। अब बताओ यार, पूरा उत्तर का नॉर्थ साइड, दिल्ली पंजाब से लेके वो जम्मू तक, उत्तराखंड उत्तरांचल, जो कंडीशन है, मेरे को कई सारे बोले हम लोग अपना बता दिए और आपका प्रेडिक्शन सही लगा गुरुजी। चलो उसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, सही लगा नहीं लगा। और मैं शायद पहला व्यक्ति था जो इसके ऊपर कॉन्फिडेंट प्रेडिक्शन दिया था कि ये होने वाला है। कॉन्फिडेंट, पूरी जगन्नाथ रथ यात्रा में लोग मरेंगे, इसका कॉन्फिडेंट अगर कोई प्रेडिक्शन दिया था तो मेरा चैनल पहले दिया था। मैं इसका बहादुरी नहीं ले रहा हूं। कुंभ मेला में होगा ऐसे लोग, इतना तारीख को मरेंगे, और ये प्रेडिक्शन है। आप चले जाओ कुंभ मेला से 4 महीना पहले की। भगवान की कृपा से अभी तक ये सब बड़ा दुखद बात है, बहादुरी नहीं लेना चाहिए। आगे और भी बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, यानी ये समझ लो कि ये टेलर है। अभी जो कुछ आपके सामने सोशल मीडिया में आ रहा है ये टेलर है, फिल्म तो अभी बाकी है। जरूर ये जो टाइम पीरियड, इस वीडियो को मैं इसलिए खास आप लोगों के सेवा में रख रहा हूं कि आपको कल की भगवान समझ लो, नेचर समझ लो, प्रकृति समझ लो, जो समझना है समझ लो। 3 साल का टाइम दे रहा है, मैक्सिमम 4 साल, 1 साल खत्म होने के लिए आया, 4 महीना बाकी है। अगर कुछ बचाना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, मेरा एक्सपीरियंस के अनुसार। क्योंकि मैं अपने जिंदगी में जो सबसे बड़ा जंगल को एस्टेब्लिश किया था, अग्निहोत्र से, प्राकृतिक कृषि से, नेचुरल फार्मिंग से, 3 साल के अंदर 14 फुट का जंगल बना दिया। अभी भी है, आप मेरा जा सकते हो जंगल, संजय जी 75 जंगल टूर एंड ट्रेवल्स, संजय जी 75 और हमारे ऋषि मुनि गुरुकुल वाला वीडियो में जा, इसी में भी मैं कई दिखाया हूं। मेरा लगाया पेड़ 3 साल में 27 फुट तक बढ़ा मैक्सिमम। तो अभी भी हमारे पास टाइम है। मैं जानता हूं इस बात का कोई मूल्य नहीं है और कोई सुनेगा भी नहीं, लेकिन अगर ये टारगेट पार कर दिए तो संभवतः हम लोग इस प्रकार के समस्या से बच सकते हैं। लेकिन उसके लिए सबको आगवर होना होगा ऐसे। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, और हमारे उड़िया में बोलते हैं बुढ़ी गला गुड़ो तड़कू तड़कू, मतलब जो डूबने वाला होता है ना उसका पैर नीचे नीचे जाता है। और जब आदमी का विनाश आता है तो विनाश काले बुद्धि भ्रष्ट, तो अभी सबका होगा, पूरा इंटरनेशनल नेताओं का भी हो रहा है। और तो हम लोग क्या बात करना, बस हम लोग टाइम पास कर रहे हैं समझ लो ये सब बोल के। और ये जो लोग जो बोल रहे हैं ना कि हम इस समय दाना चावल सब रेडी करके रखो, कम से कम बचोगे, क्या बचोगे यार? तुम्हारा दाना चावल रेडी रहेगा तो क्या होने वाला है? पानी में कहां से खाना बनाओगे?
चारों तरफ पानी ही पानी है। वही लोग इस समय कुछ सेब होते हैं जिनके एरिया में पेड़ों का संख्या ज्यादा है। इस समय सोचो, जो पेड़ का फल पत्ती है वही मिलेगा। अभी बोलोगे चावल दाल आटा रखा था, पानी के ऊपर चूल्हा जलाओगे और रोटी बनाओगे ना। तो बाप अभी आपके हाथ में, मेरे दृष्टिकोण में। हालांकि उससे पहले भी कभी भी ब्रेकआउट हो जाएगा और खत्म कर देगा सब कुछ। मेरा जिंदगी का इतना लंबा साल में कभी सुना नहीं था कि पहाड़ के ऊपर, हम लोग कोस्टल बेल्ट वाले उड़ीसा के, आप इधर सबसे ज्यादा साइक्लोन, सबसे ज्यादा जल प्लावन, सबसे ज्यादा आप देखोगे। बचपन से अगर मैं पढ़ते सुनते आया हूं, देखते आया हूं, जाते आया हूं, तो हमारे उड़ीसा में सबसे ज्यादा बंगाल 71, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल, पूर्व बंगाल, वो 71, 10 लाख लोग या 10,000 लोग जो भी मर गए। लेकिन कोई सुना कभी नहीं कि वो ऊपर में हो रहा है। बिहार तक भी होता है, ठीक है, नदी उदी का कंट्रोल नहीं हो पाया, अलग बात है। लेकिन इंडिया का हालत इस समय बड़ा भयंकर है। तो जो भी अगर सेव होना चाहते हो तो धर्म को पकड़ो, मांस मछली अंडा से बचो, आवश्यकता से ज्यादा पेड़ लगाओ। और कुछ अभी कल का था शायद, ये रावी चेनाब और इधर का भैरवी का शब्द मिट्टी के नीचे से सुनाई दिया। कहाँ तक सच झूठ पता नहीं। सुबह सुबह मेरे पास मैसेज आया था कि ऐसा शब्द जिसको सुन के हम लोग, हमारा रूह कांप गया, और मालिका में ये सच बताया गया था। आई डोंट नो कहाँ तक सच है, कोई वायरल तो हुआ नहीं है, लेकिन मेरे पास उसका क्लिप आया था। सो दिस इज नथिंग बट कल की इफेक्ट कहा जा सकता है। और आगे आगे ये 4 महीना आफ्टर ग्रहण, जो अभी 1 महीना के अंदर 2 ग्रहण लग रहे हैं, इस ग्रहण का बाद और ज्यादा एक्टिवेट एंड एक्सिलरेट होने वाला है। तैयार हो जाओ। क्यों होगा उसका अगर मैं अभी विश्लेषण करूं तो बहुत लंबा हो जाएगा। लेकिन इस क्षेत्र में फिर से कह दे रहा हूं कि अभी से अगर आपके पास जो भी प्लास्टिक बोतल डब्बा है, आने वाला सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक पानी का संरक्षण, ड्राई फ्रूट का संरक्षण बढ़िया से रखें। और ज्यादा से ज्यादा देखो, पेड़ लगाना ही समाधान है, और उसके नीचे अग्निहोत्र करो। अभी भी बच सकते हो ग्लोबल वार्मिंग से, अभी भी एक मौका मिल सकता है। हालांकि मेरा दृष्टिकोण एस्ट्रोलॉजिकली और कल की पुराण को जितना पाठ किया हूं और ग्लोबल वार्मिंग को जितना समझ रहा हूं, अब और मौका देगा ये दिख नहीं रहा है। लेकिन फिर भी कोशिश किया जा सकता है। और किसी भी दिन आपका ये इंटरनेट, यूट्यूब शटडाउन, ब्रेकडाउन हो जाएगा कि आप ढूंढ के भी वीडियो नहीं पाओगे। ये दिख रहा है कंडीशन। लेकिन जब तक है, ये भगवान सोशल मीडिया के द्वारा आपके हाथ की उंगलियों में दिखा दे रहा है कि देख, मैं तोड़ूंगा तो कैसा तोड़ूंगा, मैं फोड़ूंगा तो कैसा फोड़ूंगा। बचने बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। तो बाप, यही टाइम है कि मतलब इसका एक चीज क्या है ना, पहाड़ के ऊपर ऐसा बारिश और ऐसा जल का जो भारी तबाही है। और मालिका में लिखा था ना, पर्वत ऊपर खेली वो कोमल पद्म फूल, मतलब पर्वत के ऊपर कमल फूल खिलेगा और प्लेन भूमि में सूखा हो जाएगा, खेती उजड़ जाएगा। बढ़ी मरुड़ी हवा सर्वत्र, मतलब जानी हो जाएगा, फिर सूख जाएगा। तो अभी सोचो, अभी पंजाब का पूरा धान फसल खत्म, अब आगे बारिश हो या पानी जुबिदा हो तभी तो खेती होगा। जहां नहीं है क्या होगा? फिर से एक और दे देगा तो क्या होने वाला है? तो अभी सोच लो पाकिस्तान का क्या हालत है। पाकिस्तान में जो पैसा उनको लोगों सहायता किए थे, पैसा मिला था, वो इंडिया के साथ लड़ाई में, जिहाद में, उग्रपंथी में खर्चा कर दिया। वो पैसा अगर उसके देश में विकास में लगाया होता तो शायद बच जाता, लेकिन सारा पैसा जिहाद में और युद्ध में लगा दिया।
तो आज देखो पाकिस्तान का हालत क्या है। इंडिया से भी भारी तबाही है, त्राही त्राही त्राहिमाम कर रहे हैं, और वहां भी कितने मरे होंगे उसका भी कोई हिसाब नहीं। और उधर आगे तो भूकंप होने के बाद 5-6 रिक्टर स्केल में अगर इतने सारे घर टूटते हैं, जो असंभव है, 8 घर टूटने के लिए 8 रिक्टर स्केल चाहिए, लेकिन वहां 5-6 में अगर ये हालत है, तो आगे तो बड़ा आ रहा है, आगे बहुत भयंकर और बवंडर आ रहा है। तो क्या हो सकता है आप समझ सकते हो। फिलहाल अगर बचना चाहते हैं, इस समय अगर कोई बचा सकता है तो वो केवल माँ काली प्रकृति माई है। शरणापन्न हो जाना चाहिए, मृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, और अपने पास का अगर प्राकृतिक पर्यावरण को रक्षा करना, तो अभी भी टाइम है, टेक्नोलॉजी सीख लो। 3 साल में आप अपने एरिया को संपूर्ण जंगल बना सकते हो। मानो मत मानो, आपका मर्जी। जिनको इसके बारे में और डिटेल चाहिए बता सकते हैं। और मेरा बात आपको मजाक लगता है तो कोई बात नहीं यार, समझ लेना कि बेकार का वीडियो है, देख लिया।